क्या माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? दोस्तों, माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। उनका प्यार, त्याग और आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जब वे इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके स्मरण में लोग उनके चित्र लगाते हैं। परंतु फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें उनके जाने के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव होता है? और भगवान शिव इस विषय में क्या कहते हैं? दोस्तों, आज की इस अलौकिक कथा में भगवान शिव स्वयं एक भक्त को इस रहस्य से अवगत कराते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक दिन गरुड़ देव धरती लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग मृत व्यक्ति की चिता के पास खड़े होकर रो रहे हैं और मन ही मन दुखी हो रहे हैं। उसके कुछ समय बाद मृत व्यक्ति के परिजन उस मृत व्यक्ति की तस्वीर अपने घर में लगा देते हैं और उसके समक्ष बैठकर उसको याद करने लगते हैं। यह दृश्य देखकर गरुड़ देव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात इसके परिजनों ने इसकी तस्वीर घर में क्यों लगाई है? यह तो अब इस संसार से मुक्त हो गया है। अब इसकी तस्वीर का इसके परिजनों के घर में क्या कार्य है? ऐसा करने से क्या होता है? क्या ऐसा करने से समस्त परिवार के व्यक्तियों को मृत परिजन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, या इसका अन्य ही कोई अर्थ होता है? गरुड़ देव उस दृश्य को देखकर कुछ भी समझ नहीं पाते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भगवान विष्णु के पास जाने का निश्चय करते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर गरुड़ देव उन्हें प्रणाम करते हैं। गरुड़ देव को देखकर भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अवश्य ही आज गरुड़ देव कुछ शंका को लेकर आए हैं। तब भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, वैकुंठ में आपका स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से आपका वैकुंठ में आना हुआ है? आपकी चिंता का क्या कारण है? आज आप अवश्य ही किसी शंका के निवारण हेतु उपस्थित हुए हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि धरती लोक पर किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसकी तस्वीर को घर में क्यों लगते हैं? हे प्रभु, क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करने से उन परिजनों को क्या लाभ मिलता है? क्या ऐसा करने से उस मृत व्यक्ति का परिवार के लोगों पर आशीर्वाद बना रहता है? गरुड़ देव की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, आज आपने मुझसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसलिए हे पक्षीराज, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को अंत तक पूरा सुनता है, उस पर सदैव मेरा आशीर्वाद बना रहता है। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप मुझसे यह कथा कहेंगे, मैं इसे पूरे ध्यान से पूरा सुनूंगा। कृपया अब आप मुझसे वह कथा कहिए। फिर भगवान विष्णु कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, प्राचीन समय की बात है। काशी देश में एक युवक रहता था जिसका नाम था मनोज। मनोज भगवान शिव का भक्त था। वह सदैव सत्य धर्म का पालन करने वाला और अपने माता पिता की सेवा करता था। इसी प्रकार समय व्यतीत हो रहा था और वह अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। मनोज की पत्नी का नाम गीता था। गीता भी सत्य धर्म का पालन करने वाली, चरित्रवान तथा पतिव्रता स्त्री थी। मनोज बहुत ही मेहनती था। वह पूरे दिन निष्ठा से कार्य करता और उससे जितना भी धन अर्जित होता था, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह अपने माता पिता से बेहद प्रेम करता था। फिर एक दिन मनोज के माता पिता का अचानक देहांत हो गया। अपने माता पिता के गुजर जाने से वह अत्यंत दुखी हो गया। अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद मनोज ने घर के पूजा स्थान में माता पिता की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवा दी और रोज उनकी पूजा करने लगा। अब अपने माता पिता की पूजा करते हुए उसका जीवन व्यतीत होने लगा।
फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे पक्षीराज, कुछ ही महीनों बाद उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मानसिक अशांति बढ़ने लगी, घर में कलह होने लगी और उसे स्वप्नों में विचित्र दृश्य दिखने लगे। अब उसका अपनी पत्नी गीता के साथ रोजाना झगड़ा होने लगा। अब मनोज का मन पूरी तरह विचलित हो गया और एक दिन वह गंगा के किनारे बैठकर रोने लगा। गंगा के किनारे एक शिवलिंग रखा हुआ था। वह शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। वह कहने लगा, हे शिव शंभु, हे महादेव, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन दीजिए। मैं अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। फिर मेरे जीवन में अशांति क्यों है? मित्रों, वह सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना कर ही रहा था कि उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर त्रिपुंड की सुगंध फैल गई और भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी शांत थी। साक्षात भगवान शिव को अपने सामने प्रकट देखकर मनोज स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए हैं। फिर कुछ हिम्मत करके भगवान शिव से बोला, हे प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया है। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं बचा है। परंतु हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आ रहे कष्टों का क्या कारण है, जबकि मैं तो रोजाना अपने माता पिता की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी पूजा करता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं? मनोज की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे वत्स मनोज, तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा निसंदेह महान है। तुम्हारे हृदय में अपने माता पिता के लिए जो भावना है वह पूजनीय है। परंतु अनजाने में तुमने जो किया है वह न केवल आत्माओं को बांधता है, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी क्लेश का कारण बन सकता है। जब कोई अपने प्रियजनों को खो देता है, विशेषकर माता पिता को, तब उनका स्मरण और सम्मान अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं जिन्हें जानना हर मानव के लिए आवश्यक है। हे वत्स सुनो, मैं तुम्हें 5 दिव्य बातें बताता हूँ जिन्हें हर मनुष्य को जानना चाहिए। जब माता पिता इस संसार से विदा हो जाए तो यह बातें जीवन को दिशा देती हैं और आत्माओं को शांति प्रदान करती है। ध्यान से सुनो, हे वत्स, जब कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो उसका उद्देश्य होता है अगले जन्म की ओर बढ़ना, उस यात्रा को पूर्ण करना जो ब्रह्मांड ने उसके लिए तय की है। लेकिन जब हम उस आत्मा की तस्वीरों को अपने पूजा स्थान में रखकर प्रतिदिन उन्हें स्मरण करते हैं, दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो यह प्रेम पूर्ण श्रद्धा कभी कभी एक बंधन बन जाती है। आत्मा जो आगे बढ़ना चाहती है वह हमारे प्रेम के कारण उसी भाव में रुक जाती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे वत्स, श्रद्धा दिखाओ परंतु उन्हें मुक्त करो, प्रेम में बांधो नहीं, आशीर्वाद में विदा करो, उनके लिए प्रार्थना करो, पर उन्हें पकड़कर मत रखो, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, ना कि उसके मोह में रुक जाना। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे वत्स, यह बात हर गृहस्थ को समझनी चाहिए कि जो स्थान ईश्वर की ऊर्जा से भरपूर होता है, जहाँ मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, जहाँ दीपक की लौ आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, वहाँ मृत व्यक्तियों की तस्वीरें नहीं लगाई जाती, क्योंकि वह स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र है, बंधन का नहीं। जब हम पितरों की तस्वीरें उसी स्थान पर रखते हैं जहां हम भगवान का आवाहन करते हैं, तो हम अनजाने में 2 अलग शक्तियों को एक ही स्थान पर जोड़ देते हैं, जिससे न केवल आत्मा उलझती है बल्कि गृहस्थ जीवन में भी शांति बाधित होती है। ईश्वर का स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र होता है और पितरों का स्थान स्मरण और श्रद्धा का स्थान होता है। इसलिए ईश्वर और पितरों के स्थान को अलग रखो, श्रद्धा को नियमों के साथ निभाओ, ताकि प्रेम भी बना रहे और आत्मा को मुक्ति भी मिल सके। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे वत्स, यदि तुम्हें अपने माता पिता की तस्वीर घर में लगानी ही हो तो ध्यान रखना वह स्थान पूजा स्थल ना हो जहां भगवान का निवास हो,
वहां केवल उस शक्ति की उपस्थिति होनी चाहिए जो मोक्ष का मार्ग दिखाती है। माता पिता की तस्वीर को किसी शांत स्थान पर श्रद्धा और स्मृति के रूप में रखो, लेकिन उस स्थान पर दीपक या अगरबत्ती ना जलाओ। वह एक श्रद्धांजलि है, आराधना नहीं, क्योंकि पूजा वहां होती है जहां हम ईश्वर को आह्वान करते हैं, और स्मृति वहां होती है जहां हम प्रेम पूर्वक किसी को याद करते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे वत्स, प्रेम और पूजा में अंतर समझो। जो आत्मा जा चुकी है उसे सम्मान दो, लेकिन ईश्वर की उपासना और आत्मा की स्मृति के मार्ग को एक ना करो। यही सच्चा धर्म है। भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे मन में जो व्याकुलता है वह स्वाभाविक है। माता पिता के जाने के बाद हर संतान यही चाहती है कि वह उनके लिए कुछ कर सके। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण ही सर्वोत्तम माध्यम है। इन वैदिक कर्मों के द्वारा तुम न केवल उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हो, बल्कि उन्हें अगली यात्रा के लिए आत्मिक बल भी प्रदान करते हो। यही वह मार्ग है जिससे तुम उनका आशीर्वाद पा सकते हो और उन्हें शांतिपूर्वक विदा कर सकते हो। यही सच्ची सेवा है। जो गया है उसे आगे बढ़ने दो, मोह में मत बांधो, प्रेम से मुक्त करो। यही पुत्र धर्म है, यही पवित्रता है। भगवान शिव ने गहरी दृष्टि से मनोज की ओर देखा और कहा, हे वत्स, यह संसार एक यात्रा है। आत्मा आती है, अनुभव लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है, परंतु जब तुम मोह में डूब जाते हो तो तुम न केवल अपने हृदय को बांधते हो, बल्कि उस आत्मा की गति को भी रोक देते हो। मोह आत्मा को रोकता है, प्रेम उसे मुक्त करता है। जो गया है उसके नाम पर अच्छे कर्म करो, गरीबों की सेवा करो, भूखे को भोजन, वृक्षारोपण। यही वह कर्म है जो तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेंगे। प्रेम को कर्म में बदलो, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तुम्हारे कर्म ही उनकी आत्मा की सबसे मधुर स्मृति होंगे, जो उन्हें भी सुख देंगे और तुम्हें भी उन्नति की ओर ले जाएंगे। भगवान शिव ने मनोज को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वत्स, तुम्हारे माता पिता तुमसे गहरा प्रेम करते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। अब समय आ गया है कि तुम्हारा प्रेम उन्हें बांधने का नहीं, मुक्त करने का माध्यम बने। यदि तुम अपने घर में सुख और शांति चाहते हो तो पहले उन आत्माओं को शांति दो जो अब इस लोक की नहीं रही। श्रद्धा रखना आवश्यक है, पर उसे संयम से जोड़ो और अपने जीवन को ज्ञान से सजग बनाओ, तभी तुम्हारा प्रेम सच्चा कहलाएगा। हे वत्स, हिंदू धर्म में घर में मृत परिजन की तस्वीर लगाने की परंपरा एक गहरी आध्यात्मिक भावना और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके पीछे कई धार्मिक, भावनात्मक और सामाजिक कारण हैं। मृत परिजन की तस्वीर लगाने का मुख्य उद्देश्य उन्हें श्रद्धांजलि देना और उनके प्रति आदर प्रकट करना होता है। इससे परिवार के लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं और उनकी शिक्षाओं एवं मूल्यों को जीवन में उतारते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि हर व्यक्ति पर पितृ ऋण होता है, यानी अपने पूर्वजों का ऋण। उनकी तस्वीर लगाने से यह भाव बना रहता है कि हम उनके ऋणी हैं और उन्हें सम्मान दे रहे हैं। यह विश्वास किया जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं हमें देखती हैं और मार्गदर्शन करती हैं। उनकी तस्वीरें घर में लगाने से ऐसा माना जाता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। सालों से चली आ रही यह परंपरा घर के वातावरण को आध्यात्मिक बनाए रखती है। इससे घर में एक पवित्र और शांतिपूर्ण ऊर्जा बनी रहती है। कई लोग मानते हैं कि मृत परिजन की तस्वीर देखकर ऐसा महसूस होता है कि वे अभी भी हमारे साथ हैं, जो भावनात्मक रूप से सहारा देता है, खासकर मुश्किल समय में। अंत में भगवान शिव ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा, हे पुत्र, हो सकता है कि वह सिर्फ एक तस्वीर लगे, लेकिन उसके पीछे एक आशीर्वाद की अदृश्य शक्ति होती है। एक आत्मा जो अब भी हमें देख रही है और कह रही है, बेटा मैं यही हूँ। मनोज ने भगवान शिव के उपदेशों को हृदय से स्वीकार किया। फिर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे पक्षीराज,
अब मनोज ने अपने माता पिता की तस्वीर को पूजा स्थान से अलग एक शांत कोने में स्थान दिया, जहां बस स्मृति थी, आराधना नहीं। हर वर्ष वह श्राद्ध करता, तर्पण करता और उनके नाम पर गरीबों की सेवा करता रहा। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख और शांति लौट आई। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हुई, मानसिक अशांति मिट गई। अब उसकी अपनी पत्नी गीता के साथ लड़ाई झगड़े भी बंद हो गए और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव की कृपा से उसका मन भी शांत हुआ और आत्मा भी, क्योंकि जब प्रेम मोह से ऊपर उठता है तो वह मुक्ति बन जाता है, और जब श्रद्धा ज्ञान से जुड़ती है तो जीवन में शांति लौटती है। फिर गरुड़ देव भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, मैं मृत व्यक्ति की तस्वीर का घर में लगाने का रहस्य तो जान गया हूँ, परंतु हे प्रभु, इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म होता है? क्या मृत व्यक्ति की आत्मा फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त करती है या किसी अन्य योनि में जन्म लेती है? गरुड़ देव की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, जब मृत्यु के बाद आत्मा का किसी नए शरीर में प्रवेश हो जाता है तो इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। मनुष्य का पुनर्जन्म कब और कैसे होता है, यह कई तत्वों पर निर्भर करता है। पहला कारण है मनुष्य का कर्म प्रभाव, अर्थात कर्मों के अनुसार ही आत्मा की गति होती है। जो भी जीव दोबारा से जन्म लेता है वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस संसार में आता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और आध्यात्मिक है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर होती है और शरीर मात्र उसका एक अस्थायी वस्त्र है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अगले जीवन की यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा तुरंत नहीं होती, बल्कि इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद कुछ समय के लिए प्रेत योनि में प्रवेश करती है। यह वह समय होता है जब जीव को यह अनुभव नहीं होता कि उसका शरीर अब नहीं रहा। फिर यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यमराज न्याय करते हैं। यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा को स्वर्ग या उच्च लोक की ओर भेजा जाता है। यदि पाप अधिक है तो उसे नरक या नीच योनियों में भेजा जाता है। और यदि पुण्य और पाप समान हो या मिश्रित हो तो आत्मा को पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है, ताकि वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। पुनर्जन्म एक सहज प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को अनेक सूक्ष्म अवस्थाओं और योनियों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जब पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होती है तो उसे 16 प्रकार की योनियों, पशु, पक्षी, कीट, जलचर, मानव आदि से होकर गुजरना पड़ता है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि किसी ने हिंसा, छल और पाप किए हैं तो वह पशु योनि, कीट या नरक में जन्म ले सकता है। वहीं जिसने सेवा, भक्ति और धर्म का पालन किया है उसे दिव्य योनि या पुनः मानव जन्म प्राप्त होता है। भागवत पुराण और उपनिषदों में यह भी कहा गया है कि जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, अर्थात जब तक वह ईश्वर से एकाकार नहीं हो जाती। मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है और ब्रह्मा रूप में स्थित हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन को एक अवसर माना गया है आत्मा की शुद्धि, कर्मों की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और यही कारण है कि पुनर्जन्म का विचार केवल पुनः जन्म लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की सनातन यात्रा का दर्शन है। आगे भगवान विष्णु गरुड़ देव को बताते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म। इसमें मनुष्य के द्वारा किए गए पिछले कर्मों का लेखा जोखा संग्रहित होता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो कि आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपको सुख दुख प्रदान करता है। जो भी सुख दुख मनुष्य के जीवन में आते हैं वह उसके प्रारब्ध में किए गए कर्मों का संग्रह होता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म,
मनुष्य का पुनर्जन्म इसी कर्म पर निर्भर करता है, क्योंकि इस जन्म में किए गए कर्म मनुष्य के भविष्य के जन्मों को प्रभावित करता है। जो भी मनुष्य सत्कर्म करता है, जैसे दान, धर्म, सेवा, भक्ति और सदैव सत्य वचन बोलता है, उसका पुनर्जन्म देव योनि में होता है, अर्थात एक अच्छे और सभ्य परिवार में होता है। और जो मनुष्य अधर्म करता है, जैसे कि पाप, हत्या, छल, धोखा, हिंसा, लोभ जैसे कुकृत्य कार्य करता है, उसका पुनर्जन्म नीच योनि में होता है। वह अगले जन्म में पशु, कीट, पतंग, राक्षस बनता है। यदि कोई मनुष्य अत्यधिक पुण्य करता है तो उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, और यदि कोई मनुष्य इसके विपरीत कार्य करता है, भारी पाप करता है, तो उसे नरक में स्वयं मेरे आदेशानुसार अनेकों वर्ष तक कठोर दंड दिया जाता है और उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, दूसरा कारण है मृत्यु के समय मनुष्य की मानसिक स्थिति। इस संदर्भ में तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव चिंतन में होता है, वही उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है। यदि कोई मनुष्य मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता हुआ अपने प्राण त्याग है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, और यदि कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं, क्रोध, मोह या वासनाओं में डूबा रहता है तो वह उन्हीं भावनाओं के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे पक्षीराज, उम्मीद है अब आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इन प्रश्नों के उत्तर पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अब मैं इनका प्रचार प्रसार तीनों लोकों में करूंगा। फिर गरुड़ देव भगवान विष्णु को प्रणाम करके पुनः भ्रमण पर निकल जाते हैं। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की आत्मा को बांधना नहीं, मुक्त करना चाहिए। पूजा स्थान में केवल ईश्वर की तस्वीर होनी चाहिए। यदि मृतकों की तस्वीर लगानी हो तो उसे आराधना का केंद्र ना बनाएं। उनके नाम पर श्राद्ध, तर्पण और सेवा करना, यही है सच्ची श्रद्धांजलि। मोह नहीं, समर्पण और प्रेम से उन्हें विदा करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही सच्चा पुत्र धर्म है। भोलेनाथ हमें यह दिव्य शिक्षा देते हैं, प्रेम को कभी बंधन मत बनने दो। जो इस संसार से चला गया है उसे अपने आंसुओं से मत बांधो, बल्कि अपने आशीर्वाद और शुभकामनाओं से उसे मुक्त करो, क्योंकि आत्मा का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की ओर यात्रा करना, और सच्चा प्रेम वही है जो किसी आत्मा को उस यात्रा में रुकावट नहीं राह दिखाए। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।